गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कोरिलेशन टॉपिक हम लोगों का शुरू हो चुका है, जिसमें कल डिफाइन किया गया, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी लिया गया। आज हम लोग लेने जा रहे हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो हेडिंग डालो बेटा, मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन लिख देते हैं। इसके लिए एक चार्ट बना लिया जाए बेटा। तो मेथड ऑफ कोरिलेशन में दो हैं, एक है ग्राफिकल, एक है अलजेब्रिक। ठीक है बेटा। तो इसमें भी हमारे दो मेथड होते हैं। पहला है ग्राफिकल, और दूसरा है अलजेब्रिक। तो ग्राफिकल में भी हमारे दो हिस्से होते हैं। पहला होता है स्कैटर, आर डॉट डायग्राम, और दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ। अब अलजेब्रिक में हमारे चार मेथड हैं, ऐसे आते हैं बेटा। और इस हिस्से को तो पहला बेटा है, नंबर 1 ले लेते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सेकंड ले रहे हैं स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये बेटा दो तो हमारे, अभी इसको हम लोग लगाएंगे तुरंत। इस पे क्वेश्चन फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। दूसरा रैंक कोरिलेशन करके टॉपिक है, उस पे आएंगे। तो ये दोनों टॉपिक तो अभी आगे आने वाले हैं। तो थर्ड हमारा है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। 3 हो गए बेटा। और लास्ट है फोर्थ हमारा टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। तो मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन में हमने लिखा मेथड ऑफ कोरिलेशन और एक चार्ट बना लिया। इस मेथड में दो हिस्से हैं, एक ग्राफिकल, एक अलजेब्रिक। ग्राफिकल में भी दो हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड या डॉट डायग्राम मेथड बोल सकते हैं। तो स्कैटर का दूसरा नाम डॉट भी है। और सेकंड है कोरिलेशन ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफिकल में हो गया। अलजेब्रिक में आए तो 4 हिस्से इसके हैं। पहला है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। सेकंड है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। थर्ड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। थर्ड हमारा है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। और फोर्थ है टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। तो अब बेटा इसके बाद हम लोग
ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है इसे लेने जा रहे हैं, जिस पर क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो नाउ वी टेक कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। लिखा जाए बेटा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी को बेटा दूसरे नाम से हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बेटा इसे ये भी कहते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहें या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो लिखा जाए बेटा इसके बारे में, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y denoted by small r, r x comma y, r x y and defined by r means कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू, उसे हम आर एक्स कामा वाई भी बोल सकते हैं और आर एक्स वाई बोल सकते हैं, इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स, वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं अपॉन वेरियंस एक्स वेरियंस वाई का। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू कोवेरियंस एक्स एंड वाई अपॉन वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई। नोटेशन फॉर्म में इसे हम कह सकते हैं बेटा P अपॉन सिग्मा एक्स। हाँ एक ही बेटा, यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट भी होता है ये, तो स्क्वायर रूट में दोनों एक साथ भी कह सकते हैं और अलग अलग भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में हम लोगों ने इसे ले लिया। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस वाई, दैट मीन्स कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्क्वायर रूट वेरियंस एक्स, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को हमने रिप्रेजेंट किया कोवेरियंस एक्स कामा वाई को P से, और स्क्वायर रूट वेरियंस, वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर, और अगर वेरियंस ऑफ एक्स है तो उसे सिग्मा एक्स स्क्वायर भी हम लोग लिखते हैं। तो उसका स्क्वायर रूट है तो ये क्या बन गया बेटा सिग्मा एक्स, और इंटू ये क्या बन गया सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स और हम किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब इसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं बेटा इसके बारे में हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो एक टर्म है P और फिर ये है ये है। तो यहाँ बेटा हम आए इस प्लेस पर, इक्वल टू कर दिया जाए R इक्वल टू, ये हमारा है कोवेरियंस। तो ये बना बेटा
सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डाटा में जितने भी थे। ये होता है बेटा हमारा कोवेरियंस, ठीक है ना, जिसे हम लोग बाद में ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई भी लिखे थे। मीन ऑफ एक्स वाई माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई, अभी आगे वो भी यूज होगा। तो ये है बेटा, और अपान में अंडर रूट हमारा वेरिएंस एक्स हो गया सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या अपान n, और ये हो गया अंडर रूट सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर अपान n। दिस इज इक्वल टू सिग्मा, हमने एक्स आई माइनस एक्स बार को कैपिटल एक्स कह दिया, वाई आई माइनस वाई बार को कैपिटल, तो कैपिटल एक्स इंटू वाई हो गया, और अपान हमारा है एन, और यहाँ भी अपान एन, और ये एन मिलके एन बनेगा, ये दोनों एन क्या होंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, वेयर एक्स मीन्स एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई मीन्स वाई आई माइनस, तो एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू होती है बेटा, x1 x2 x3 xn, तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। एक्स कामा वाई आर डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन एक्स बार, ये देखो, तो एक्स वाई हमारे क्या हैं, डेविएशन है मेजर्ड फ्रॉम मीन एक्स बार, ये भी हो गया बेटा। तो इस तरीके से इस फार्मूले में क्वेश्चन लिया जाएगा। एक जनरल फार्मूला और है, उसको भी ले लिया जाए, तब उसके बाद क्वेश्चन लिया जाए। जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, या लिख दो जनरल फार्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये लेते हैं बेटा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं बेटा, स्मॉल आर से, और अगर हमारे वेरिएबल एक्स और वाई हैं तो आर एक्स कामा वाई और आर एक्स वाई भी लिख सकते हैं, तो आर है। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो हैं वो यूज क्या हो रहा है बेटा, एक्स और वाई ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो इफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, इफ deviation taken from assumed mean a कामा b, यानी x के लिए क्या यूज कर रहे हैं a और y के लिए b, then we write x dash इन प्लेस ऑफ x माइनस ए, जिसे एक्स आई माइनस ए, यहाँ फिलहाल हम लिख देते हैं x माइनस ए जो कि एक्स आई होता है, और y डैश हम यूज करने जा रहे हैं y माइनस बी। तो ये दो शब्द यूज हम करने जा रहे हैं, x डैश और y डैश, ठीक है बेटा। इन दैट केस कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू, फार्मूला तो हमारा वही था,
कोवेरियंस, तो आपकी कोवेरियंस एक्स डैश वाई डैश अपॉन वेरियंस एक्स डैश वेरियंस वाई डैश बन जाएगा, ठीक है ना। और कोवेरियंस का फार्मूला तुमने ये भी पढ़ा था, ई एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा ई एक्स डैश वाई डैश माइनस ई एक्स डैश और ई वाई डैश। बेटा क्यों, यही फार्मूला था ना। और अपान में हमारा वेरिएंस था, तो वो बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ई एक्स डैश स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर क्या बेटा, और ये हो जाएगा ई वाई डैश है बेटा, वाई डैश स्क्वायर माइनस ई वाई डैश, इतना हुआ बेटा। ये मीन है, और मीन हमारा होता है सिग्मा एक्स आई वाई आई अपन, और मीन अबाउट मीन हो तो एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा, अबाउट एज्यूम्ड मीन हो तो एक्स आई माइनस ए अपान हो जाएगा, ठीक है बेटा ना। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको अगले स्टेप में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि तुम देखो ये एक्स डैश वाई डैश के बारे में लिखा गया है, तो इस प्लेस पे आ गए बेटा, इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस ए और एक्स आई माइनस बी आई फ्रॉम 1 to n अपान n हुआ बेटा, क्यों, और ये बन गया माइनस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए अपान n और सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बी अपान n, ठीक है बेटा ना। इसकी वैल्यू यही हुई ना बेटा, मीन ऑफ एक्स डैश वाई डैश मीन सिग्मा दिस अपान, तो मीन अबाउट ये एज्यूम्ड मीन है, और ये मीन ऑफ एक्स डैश मीन ऑफ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, n है, यहाँ हम लोग लेके चल रहे हैं n, अपान में आ गए, तो ये हो गया अंडर रूट पे बेटा हो गया यही चीज़, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस ए अपान n, और इसका भी क्या है बेटा, इसका स्क्वायर है देखो, है ना, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और इनटू अगला वाला ऐसे ही हो जाएगा सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बी स्क्वायर अपान n, और माइनस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस बी अपान n, और इसका भी बेटा क्या, स्क्वायर। अब तुम देखो हम लोगों ने एक्स आई माइनस ए को एक्स डैश कहा है और वाई आई माइनस बी को वाई डैश कहा है, तो अगले स्टेप में बेटा हम इस प्लेस पे अब आ गए। तो इतना बेटा ये अगर हो गया है, तो इसके आगे हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं, देखो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, एक्स डैश, इसे क्या कहा है, वाई डैश, और साथ में एलसीएम जब लेंगे एन स्क्वायर तो यहाँ एक एन आ जाएगा, देखो बेटा, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स डैश इसे कह दिया, और सिग्मा वाई डैश हमने इसी से कह दिया, एन स्क्वायर यहाँ भी है और एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपान में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, देखो बेटा डैश है बेटा, ये इस समय क्या लगा हुआ है, डैश है, और दूसरे स्क्वायर रूट में आ जाएगा
एन सिग्मा वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई डैश स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा जनरल फार्मूला हो गया है, इस पे भी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो डेफिनेशन कोरिलेशन की क्लियर हो गई और मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तो और स्पष्ट होगा। उसके बाद रैंक ऑफ कोरिलेशन आएगा। तो थैंक यू बेटा।